16 साल के बाद आपकी टीम चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में पहुंच रही है, उसके बाद आपका क्लब ये T4 लॉन्च कर देता है। भाई मतलब आर्सेनल फैंस खुद गाली दे रहे हैं आर्सेनल को कि ये क्या है, ये बेइज्जती कराने की क्या जरूरत है, इससे बढ़िया तो कुछ डालते ही नहीं ना T4 पे। क्योंकि आपने क्या किया, आपने बैज से अपना तोप और गोला उठाया और वो कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब एक लाल चद्दर ली, उस पर सीधे जाके लोगो पेस्ट कर दिया। इसमें क्या आपने क्रिएटिविटी दिखाई है? और सेम लैक ऑफ क्रिएटिविटी कल आपके मिडफील्ड में भी देखने को मिली है, जहां पर मार्टिन ओडेगार्ड, द सेम मार्टिन ओडेगार्ड जिसको ब्रूनो फर्नांडिस से कंपेयर किया जाता है, जिसको लोग बोलते हैं ही इज बेटर देन ब्रूनो फर्नांडिस। प्लीज ऊपर वाले से डरो, थोड़ा सा ना वो ऊपर वाले का खौफ रखो अपने मन में, क्योंकि जो आप हरकतें करते हो वो चीज़ शोभा नहीं देती हैं। यहाँ पर मार्टिन ओडेगार्ड ने कल जो स्टिंकर ड्रॉप किया है, दैट वाज एन ऑल टाइमर। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके पूरी आर्सेनल टीम ने कुछ नहीं किया, दे डिड क्रिएटेड चांसेस। लेकिन यहाँ पर जो लोग सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पे कल का गेम जज करेंगे, भाई उनको शायद एक्चुअल रिजल्ट का अंदाज़ा नहीं होगा। पीएसजी शुरू के 25 मिनट में देवर ऑल ओवर आर्सेनल, मतलब वो कहते हैं ना कि पिन डाउन कर दिया, बिल्कुल हलक तक दे दिया था घेरा करके, वैसी हालत कर रखी थी कल आपके पीएसजी ने। और डेम्बेले स्कोरिंग इन दी अर्ली मिनट्स ऑफ द गेम क्लियरली शोज कि कॉन्फिडेंस लेवल पे भी पीएसजी कहाँ ऑपरेट कर रही है। एंड डेम्बेले 45 गेम्स एंड 45 गोल्स एंड असिस्ट का रेशियो अभी उसका, क्रेजी नंबर्स। एंड अगर डेम्बेले यहाँ पर चैंपियंस लीग जीत जाएंगे तो प्रोबेबली शायद यहाँ पर इस बार का बैलन डोर विनर आपका फ्रांस से आएगा और उसका नाम होगा ओस्माने डेम्बेले। बट यहाँ पर हाँ, अभी भी पीएसजी ने ये गेम पूरी तरीके से जीता नहीं है। स्कोर लाइन अभी 1-0 है। यहाँ पर अगर आप एक्सजी वाइज देखोगे, आर्सेनल वर द बेटर टीम। बट अगर आप यहाँ पर आई टेस्ट की बात करो, जिन्होंने पूरा मैच देखा है बैठकर, उनको पता है पीएसजी कुड हैव इजीली बीटन आर्सेनल बाय 3-0 या फिर 3-1 या 3-2 या फिर 4-2, बिकॉज पीएसजी हैड बेटर अपॉर्चुनिटीज। बारकोला वाला चांस हो गया, गोंचालो रैमोस वाला चांस हो गया, या फिर डिजायरी डुए वाला चांस हो गया जो आपके डेविड राय ने रोक लिया था। ये सारे चांसेस बहुत क्लोज कॉल्स थे, जिसमें से कि आपके गोंचालो रैमोस वाला शॉट तो क्रॉस बार पे लगा है, और बारकोला वाला जो शॉट था वो तो बहुत ही मार्जिनल उस पर यहाँ पर वाइड चला गया। तो यस, पीएसजी वर द बेटर टीम अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन। एंड डेफिनेटली आर्सेनल वर प्रीटी हैप्पी विद द स्कोर लाइन, बिकॉज ये स्कोर लाइन कुड हैव बीन अ मच बिगर स्कोर लाइन जो उन्होंने मैड्रिड के अगेंस्ट प्रोड्यूस की थी। लेकिन हाँ, अभी सिचुएशन ये कि आर्सेनल बड़े आराम से सेकेंड लेग जीत सकती है, गिवन द फैक्ट दैट यहाँ पर आर्सेनल ने बड़े मैचेस में अवे फ्रॉम होम भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस सीजन में। अगर आप यहाँ पर पीएसजी की बात करोगे, पीएसजी का अभी तक का जो एक सीन रहता था दैट दे वर टू डिपेंडेंट ऑन एम्बापे, अभी इस साल में वो चीज़ गायब है। और अभी हाँ, आपके डेम्बेले ने गोल जरूर स्कोर किया है, लेकिन किविचा क्वारेत्स्केलिया वाज इक्वली गुड, डिजायरी डुए वाज इक्वली गुड, देन आने के बाद जाय एमरी वाज इक्वली गुड, बारकोला वाज इक्वली गुड, देन आपका गोंचालो रैमोस वाज आल्सो वेरी इफेक्टिव। मिडफील्ड में विटिनिया एंड आपके जाओ नेवेस वर रनिंग रैम्पेज अगेंस्ट आर्सेनल। एंड यस, कल आर्सेनल को थॉमस पार्टी की कमी खली है। वो जो एक मिडफील्ड है जो कि आपका प्रोग्रेसिव प्ले ब्रेक करता है ओपोनेंट टीम का, वो यहाँ पर नहीं था। डेक्लन राइस कल उतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं थे। एंड ठीक है, डेक्लन राइस है भाई, डेविड बेकहम नहीं है कि भाई फ्री किक आई है और कैमरा उन्हीं पे जूम इन हो रहा है। जिंदगी में से 2 फ्री किक स्कोर किए अभी तक, और वो बड़े मैच में आ गई, वो बात अलग है। बट किसी भी एक्यूट एंगल से, किसी भी अनरियलिस्टिक एंगल से फ्री किक मार देंगे वो, ऐसा भी नहीं है भाई। मतलब ठीक है, ही डिड अ ट्रिमेंडस जॉब अगेंस्ट मैड्रिड, बट दैट वाज अ वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ मोमेंट फॉर डेक्लन राइस। वो रोज रेप्लिकेट नहीं होता है। बट हाँ, आर्सेनल फैंस एंड आर्सेनल मैनेजमेंट विल बी प्रीटी हैप्पी विद इट कि स्कोर लाइन इज जस्ट 1-0 और अभी पूरा चांस है यहाँ पर आर्सेनल क्वालिफाई करने का। बट अगर आप क्रिएटिव्स एंड में बात करोगे तो आर्सेनल ने कल क्रिएट किया, बट पोजिशनल प्ले वाइज कहीं ना कहीं उनको मेरे हिसाब से गेब्रियल हीजूस की कमी खली है, या फिर काय हावर्ट्स भी अगर होते तो शायद वो भी थोड़े से इन्फ्लुएंशियल होते। मार्टिनेली वाज नॉट अप टू द मार्क, बुकायो साका भी कल यहाँ पर उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ओडेगार्ड मेरे हिसाब से ड्रॉप्ड स्टिंकर। एंड देन आपके यहाँ पर लुइस केली वगैरह को भी काफ़ी आड़े हाथों लिया है आपके पीएसजी के विंगर्स ने। जूरियन टिम्बर की तो हालत ख़राब कर रखी थी भाई, जूरियन टिम्बर को तो बिल्कुल छड्डी का दूध याद दिला दिया कल आपके किविचा क्वारेत्स्केलिया ने। तो हाँ, अगर आप देखोगे तो पीएसजी वर द बेटर टीम एक्चुअली। एंड अभी अगले लेग में जाते में भी द कॉन्फिडेंस दैट पीएसजी विल टेक फ्रॉम दिस गेम विल बी टू मच, बिकॉज आर्सेनल जिसने मैड्रिड को अपने होम पर हराया था 3-0, दे वर हेल्पलेस अगेंस्ट पीएसजी। एंड हाँ, डोनारूमा के अच्छे सेव्स थे विच केप्ट द गेम अलाइव एंड विच केप्ट द गेम गोइंग, बट डेविड राय ने भी सेव्स किए, वरना अगर सिर्फ गोलकीपर्स की कंट्रीब्यूशन को हटा दोगे फिर भी आपके पीएसजी ही यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव लग रही थी।
बट अब आज रात का जो मुकाबला है दैट इज बिटवीन बार्सिलोना एंड इंटर मिलान। बार्सिलोना अपना पहला जो लेग है वो यहाँ पर अपने होम पे खेल रही है। अब कुछ कंसर्न होंगे बार्सिलोना फैंस के मन में, क्योंकि लास्ट टाइम जब बार्सिलोना ने अपना पहला लेग होम पे खेला था, जब वो लास्ट टाइम सेमीफाइनल पहुंचे थे, दे वॉन दैट गेम 3-0, लेकिन रिटर्न लेग में जाकर वो 4-0 हार गए थे एनफील्ड पर। इस बार इंटर मिलान और बार्सिलोना का अगर आप करंट फॉर्म देखोगे, इंटर मिलान अपने पिछले 2 मुकाबले हार के आ रही है अगेंस्ट रोमा एंड अगेंस्ट मिलान। वो एक कप कंपटीशन और एक लीग का गेम हार के आए हैं। तो वहीं बार्सिलोना का जो पिछला गेम था वो था एल क्लासिको एंड दैट वाज इन दी कोपा डेल रे फाइनल एंड एक्चुअली दे वर द बेटर टीम एंड उन्होंने रेफरी की बायसनेस के अगेंस्ट एंड कहीं ना कहीं जो गलत डिसीजंस थे उसके अगेंस्ट और डर्टी गेम प्ले के अगेंस्ट वो मैच निकाला था, वो भी बहुत ही ड्रामेटिक फैशन में। जूल्स कुंडे आउट ऑफ ऑल पीपल स्कोरिंग द विनर इन द एक्स्ट्रा टाइम ऑफ द गेम। तो यहाँ पर हाँ कुछ टायर्ड लेग जरूर होंगे यहाँ पर आपके बार्सिलोना के खेमे में, बट इक्वली टायर्ड लेग होंगे आपके यहाँ पर इंटर मिलान के खेमे में भी, बिकॉज दोनों ही टीमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फेस करके आ रही हैं, बहुत सारे गेम्स खेल कर आ रही हैं एंड बैक ऑफ द माइंड दोनों टीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होगा। अब देखो क्या सीन है कि बार्सिलोना के पास लेवेंडोस्की नहीं है और बाल्डे नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है वो एक जो लेफ्ट चैनल आपका एक्सप्लोसिव रहता था और डिफेंसिवली काफ़ी बेटर रहता था। जेरार्ड मार्टिन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया मैड्रिड के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी आप उतने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस उनके ऊपर नहीं जता सकते, राइट। एंड देन लेवेंडोस्की के बिना यहाँ पर फेरान टोरेस ने दोनों गेम्स में स्टेप अप किया है, बट स्टिल लेवेंडोस्की की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट एक चीज़ अच्छी है कि जिस तरीके से पेड्री, रफीनिया एंड देन आपके यहाँ पर अगर आप लामीन यमाल की बात करोगे, फ्रेंकी डियोंग की बात करोगे, दे हैव बीन टॉप नॉच, कोबार्सी हैज़ बीन टॉप नॉच, इनिगो मार्टिनेज हैज़ बीन टॉप नॉच, जूल्स कुंडे वॉज फैंटास्टिक अगेंस्ट मैड्रिड। तो ये सारे खिलाड़ी बहुत सही रहे हैं एंड वॉइचेक शेज़नी विल बी द गोलकीपर, जो कि अभी तक सिर्फ एक मैच अगर आप हटा दोगे आपका बेनफिका वाला, जिसमें बेनफिका को हरा ही दिया था अल्टीमेटली रफीनिया के उस वंडर गोल, मतलब लास्ट इंजरी टाइम गोल ने, उसके अलावा वॉइचेक शेज़नी हैज़ बीन टॉप नॉच अगेंस्ट मैड्रिड एज वेल, ही वाज सुपर्ब। बट यहाँ पर ये सेमीफाइनल और सेमीफाइनल में दोनों ही टीम अंडर प्रेशर होंगी। बारसा का ये 6 साल में पहला सेमीफाइनल है, तो साइकोलॉजिकली वो भी ये प्रेशर फेस कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे आर चेजिंग द ट्रेबल। आपकी इंटर जो सेमीफाइनल में एंटर करते वक्त यहाँ पर ट्रेबल चेज कर रही थी, आपका कोपा इटालिया हारने के बाद अब वो आपका यहाँ पर ट्रेबल चेज नहीं कर रहे हैं। तो बार्सिलोना की कोशिश यही होगी कि जितना ज़्यादा इस वल्नरेबल इंटर मिलान साइड पे एडवांटेज ले पाए वो ले लें, बिकॉज अवे फ्रॉम होम उनका रीसेंट जो यूसीएल नॉकआउट्स का रिजल्ट रहा है वो इतना सॉलिड नहीं रहा है सेकेंड लेग जब अवे होता है। क्योंकि अगर आप रोमा की बात करोगे, रोमा वाला भी सेकेंड लेग अवे था आपका, देन आप ये यहाँ देखोगे तो आपका लिवरपूल वाला सेकेंड लेग भी आपका अवे ही था। तो येस, देयर हैव बीन मोमेंट्स वेयर बार्सिलोना लुक्ड लीथल एट होम बट दे एब्सोल्युटली बॉटल्ड द गेम अवे फ्रॉम होम। तो वही ये कोशिश होगी कि भाई हांसी फ्लिक की ये टीम वो कारनामा ना दोहराए और बार्सिलोना 2015 के बाद पहली बार यहाँ पर यूसीएल फाइनल में अपनी जगह बनाए। लेकिन देखो इंटर मिलान का डोमेस्टिक फॉर्म चाहे जैसा भी हो, इंटर मिलान का जो यूसीएल फॉर्म है वो काबिल तारीफ रहा है, क्योंकि आपकी इंटर मिलान ने यहाँ पर अभी तक सिर्फ 4 गोल कंसीड किए पूरे यूसीएल कैंपेन में, विच इज मतलब अनबिलीवेबल। तो डिफेंस वाइज अगर आप चैंपियंस लीग की बात करोगे, इंटर मिलान इज अ वेरी हार्ड टीम टू बीट। दे सिट ऑन लो ब्लॉक, दे डिफेंड इन नंबर्स एंड दे प्ले ऑन द काउंटर। बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड दे बेसिकली डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द स्टाइल ऑफ प्ले। उन्होंने सोचा है कि भाई हमें हाईलाइन खेलनी है, हमें ऑफसाइड ट्रैप लगाना है, तो वो लगाएंगे और यही रीजन है कि वो इतने इफेक्टिव रहे इस पूरे सीजन में। अगर आप बायर्न म्यूनिख की बात करोगे, अगर आप यहाँ पर तीनों आपके एल क्लासिको की बात करोगे, या फिर आप एटलेटिको मैड्रिड वाले फिक्चर्स की बात करोगे, इवन बेनफिका वाले फिक्चर्स की बात करोगे, आपकी बार्सिलोना ने अपने स्टाइल ऑफ प्ले से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बट हाँ, लेवेंडोस्की की नामौजूदगी जरूर यहाँ पर आपके लिए एक ट्रबल क्रिएट कर सकती है। अब देखो बिटवीन द लाइंस दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेलती हैं, फ्लैंक का यूज़ दोनों ही टीमें बहुत अच्छा करती हैं। अगर यहाँ पर बार्सिलोना के पास लामीन यमाल है, अगर बार्सिलोना के पास यहाँ पर रफीनिया है, तो सामने वाली टीम के पास भी प्लेयर्स हैं जो कि एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मिडफील्ड भी एक टॉकिंग पॉइंट होगा। और देखो बारसा और इंटर की मिडफील्ड में जो मिडफील्ड बैटल जीतेगा मेरे हिसाब से वो मैच जीतेगा, क्योंकि डिफेंस तो मेरे हिसाब से दोनों टीमों का बहुत सॉलिड है। वहाँ बास्तोनी है, तो यहाँ पर आपके जूल्स कुंडे हो गए, इनिगो मार्टिनेज हो गए, देन आपके यहाँ पर कुबार्सी हो गए। तो हाँ, दोनों के पास यहाँ पर अच्छा सेंटर बैक मेरे हिसाब से और पूरा डिफेंस लाइन है। गोलकीपर्स दोनों के बहुत शानदार है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्लाइट एडवांटेज इज फॉर बार्सिलोना, क्योंकि यहाँ पर बार्सिलोना अपना पिछला गेम एल क्लासिको एक बहुत ही ग्रैंडेस्ट फैशन में जीत के आ रही है। बट
मेरे हिसाब से इंटर मिलान पे थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा कि वो 2 गेम लगातार हारे हैं, तीसरा गेम अगर हार गए तो फिर रिटर्न फिक्सचर में उनके पास वो होम एडवांटेज भी शायद काम ना है। बारसा की कोशिश यही होगी कि टाई जो है वो सेटल कर दें फर्स्ट हाफ में ही, मतलब फर्स्ट लेग में ही, बट आई थिंक इतना ईजी नहीं होगा इसे इंटर मिलान टीम को बीट करना। बट देन स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड यहाँ पर इन फुटबॉल एंड इन स्पोर्ट, यू नेवर नो व्हाट दे माइट कम अप विद। बट मेरा आज का प्रेडिक्शन तो यही कि भाई दैट बार्सिलोना इज विनिंग दिस गेम बाय 3-1। इंटर मिलान विल बी स्कोरिंग 1 गोल बट बारसा विल बी स्कोरिंग 3 गोल्स। बाकी देखो मैड्रिड के रिगार्डिंग जो न्यूज़ आई है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं मैड्रिड के इस अप्रोच को लेकर। दे डू नॉट वांट कार्लो एंचेलोटी टू बेसिकली मैनेज देम नेक्स्ट सीजन, एंड देन ब्राजील नेशनल टीम वांट कार्लो टू बिगिन हिज ड्यूटीज विद द नेशनल साइड राइट आफ्टर द सीजन गेट्स ओवर, एंड दे डू नॉट वांट कार्लो टू कमिट फॉर द क्लब वर्ल्ड कप विद रियल मैड्रिड। बट मैड्रिड यहाँ पर उनको जो उनका एग्जिट मनी है, जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पर उनको देना पड़ेगा, वो देने को तैयार नहीं है, और ब्राजील नेशनल टीम के लिए उनको अर्ली एग्जिट देने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर यार कार्लो एंचेलोटी नीड टू सिट डाउन विद फ्लोरेंटिनो पेरेज, एंड पेरेज को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि दैट इफ द मैनेजर इज नॉट इन योर प्लान्स देन लेट हिम लीव एंड लेट हिम हैव हिज ड्रीम जॉब, या फिर मैं बोलूँ नॉट द ड्रीम जॉब बट एटलीस्ट द जॉब वेयर ही इज वांटेड। ब्राज़ील उसको लिटरली यहाँ पर चाहती है कि वो आए और ब्राज़ील नेशनल टीम को कोच करें। नेमार वॉज वन ऑफ द की फिगर्स जिन्होंने इन पूरे नेगोशिएशंस में बहुत अहम रोल अदा किया है। बट देन अगेन इफ रियल मैड्रिड इज स्टैंडिंग इन बिटवीन ब्राज़ील नेशनल टीम जॉब एंड कार्लो एंचेलोटी, आई थिंक दैट्स वेरी बैड। बट वही कहते हैं ना यार कि फ्लोरेंटिनो पेरेज के काम करने का तरीका बिल्कुल हटके है, और इसीलिए रियल मैड्रिड है। बट यहाँ पर मैड्रिड को भी एक बिग ब्लो मिल गया है, क्योंकि 6 मैच का बैन लग गया यहाँ पर आपके रूडिगर के ऊपर, 2 मैच का बैन लगा है यहाँ पर आपके लूकास वास्केस के ऊपर। हालांकि जूड बेलिंगम को वो रेड कार्ड जो उनको दिया गया था एल क्लासिको के बाद वो रद्द कर दिया गया है, बट आपके सेंटर बैक इंजर्ड हो गए हैं। आपके डेविड आल्बा ने अपनी मेनिस्कस इंजर्ड कर ली, एंड यहाँ पर अब डेविड आल्बा वोंट बी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सीजन फॉर आपके रियल मैड्रिड। अब यहाँ पर आपकी अगर आप देखोगे तो दिस गिव्स एन अल्टीमेट एडवांटेज टू बार्सिलोना, जो कि टाइटल रेस में 4 पॉइंट आगे बैठे हुए हैं। एल क्लासिको आने वाला है, सेल्टा विगो गेम के बाद यहाँ पर एल क्लासिको ही है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड बिल्कुल भी फेवरेट होगी इस सेक्शन में जाते में। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बट डू लेट मी नो गाइज, आपके आर्सेनल वर्सेस पीएसजी को लेकर क्या ओपिनियन है आपके हिसाब से? कौन सी बेटर टीम थी? स्कोर लाइन क्या हो सकती थी? क्या लगता है आर्सेनल कितना चांस है यहाँ पर अवे फ्रॉम होम? एंड डेफिनेटली आज का जो बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान का फिक्सचर है उसमें आपके क्या ओपिनियंस हैं? एंड यस, वी विल बी डूइंग द वॉच अलोंग बिकॉज हम बहुत लकी रहे हैं। मैंने वादा किया था बारसा फैन से कि हम यहाँ पर आपकी टीम का वॉच अलोंग करेंगे एंड विल वॉच द गेम टुगेदर। तो रात में वॉच अलोंग होगा, हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। एंड इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एट द वॉच अलोंग।